नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार बीइंग अ जर्नलिस्ट। आज आपको मैं अपने बारे में भी बताऊंगा कि मैं किस प्रकार का जर्नलिज़्म अब जम्मू कश्मीर में करूंगा और किस तरह का जर्नलिज़्म मैंने आज तक देखा है और किस तरह का अब दिख रहा है प्रेजेंटली। जो हमने किताबों में पढ़ा था अपनी क्लास में, उस प्रकार का तो जर्नलिज़्म मैंने अभी तक फील्ड में नहीं देखा है। जो बातें हमें वहाँ पर सिखाई जाती है, उनमें से तो कुछ भी मुझे जर्नलिज़्म में फील्ड में नहीं दिखा है। आजकल जो जर्नलिज़्म है वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे हर कोई अपनी बात अपनी आगे रख सकता है। लेकिन मैं अपने आसपास जितने भी जर्नलिस्टों को देखता हूँ, चाहे वो अपने ही स्टेट के क्यों ना हो या फिर देश के किसी भी कोने के क्यों ना हो, जर्नलिज़्म मुझे उनमें कहीं कहीं तक दिखता नहीं है जो मैंने किताबों में पढ़ा था। उसका विशेष कारण ये है कि जब हम जर्नलिज़्म की पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पर हमें बताया जाता था कि आपको सच बोलना है, सच्ची खबर दिखानी है, सच्ची खबर लिखनी है, लोगों के सामने सच लाना है। जो भी है सब कुछ आईने की तरह आपको साफ दिखाना है। और आपकी सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके स्टेट में जितने भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो आपको सामने लानी है, सरकार के सामने लानी है और आपको निडर होकर सब कुछ कहना है। लेकिन जब से मैं फील्ड पर उतरा हूँ, मैंने इस तरह का अभी तक तो फ़िलहाल नहीं देखा है कि इस तरह का कहीं होता है। और जितने भी मैंने जर्नलिस्ट देखे, बड़े बड़े पत्रकार, काफ़ी अच्छा वो कहते हैं, सुनाते हैं और काफ़ी अच्छे से हम उनको सुनते भी हैं। और कुछ लोगों के हम फ़ैन भी हैं, बोलने के फ़ैन हैं, ना कि उनका जो बोलने का तरीका है वो तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो चीज़ खबर है, जो चीज़ सोसाइटी में दिखानी है, क्या कमियां हैं, वो कभी वो दिखती नहीं है। मान लो एग्जांपल लेता हूँ मैं, अभी पोल्यूशन दिल्ली में 500 से पार चल रहा है। मतलब पोल्यूशन इतना है कि आपका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मैं भी यहाँ पर लगभग 1 महीने से हूँ और मेरी आंखों में जलन, सिर में दर्द, ये कंटिन्यू चल रहा है। इसमें कोई भी कमी नहीं है। और अभी भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरी आँखें गर्म है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। मैं सोच रहा हूँ कब रूम में पहुँचूँ। अब बात करूंगा एक जर्नलिस्ट की। नेशनल मीडिया हमारी दिल्ली में पाई जाती है, लेकिन हमारे जितने भी टीवी चैनल है, किसी के ऊपर आपको पोल्यूशन के ऊपर कोई खबर नहीं दिखेगी, क्योंकि शायद से ये इशू सिर्फ अभी दिल्ली का ही है, किसी और स्टेट का नहीं है। और ये न्यूज़ आपको नहीं दिखेगी। 2 दिन पहले मैच की प्रैक्टिस थी यहाँ पर किसी टीम की, उसको भी रद्द किया गया क्योंकि पोल्यूशन के चलते उसको रद्द करना पड़ा, लेकिन खबर नहीं दिखी। ऐसे ही काफ़ी सारे इशू हैं जो कि दिखते नहीं हैं। इशू हैं मगर पब्लिक के सामने आते नहीं हैं। अगर पब्लिक उनको देख भी लेती है, उनको बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट का काम है उन खबरों को सामने लाना। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो जर्नलिज़्म कम कर रहे हैं और सिर्फ व्यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो खबरें हैं, जो भी सच झूठ है, वो नहीं दिखा रहे हैं। बस अपने व्यूज़ से लेना देना है और वो ही लोगों को दिखा भी रहे हैं। मान लो मैं जम्मू कश्मीर का हूँ और हूँ भी। अब मैं वहाँ पर देखता हूँ कि जो हमारे इर्द गिर्द के जर्नलिस्ट जितने भी हैं, वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। मान लो खबर है मणिपुर की, तो वो वहाँ की खबर हमें दिखाएंगे। खबर है फ़लस्तीन की, पाकिस्तान की, तो वो हमें दिखाएंगे, उसके ऊपर अपनी बयानबाजी करेंगे। ये हमारे जर्नलिस्ट हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो जर्नलिज़्म है, जो जितना मैंने पढ़ा है, वो तो मैंने इस तरह का नहीं पढ़ा है कि इस तरह का जर्नलिज़्म होता है। हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट, जिसमें 22 डिस्ट्रिक्ट हैं कुल मिला के, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे तरीके से घुमा फिरा जाए तो बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स
राइज़ होती हुई दिखती हैं, अगर हम उनको पूरा करें तो शायद से हमारी स्टेट, हमारी इकानमी, हमारी ओवरऑल जितनी भी डेवलपमेंट हो सकती है बहुत अच्छे से हो सकती है। चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे फिर हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। लेकिन हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मैं देखता हूँ कि जो खबरें हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको दूर करने में नहीं लगे हुए हैं, बस व्यूज़ लाने के चक्कर में हैं। डेली खबरें ढूंढते हैं, खबरें मिलती नहीं हैं। खबरें ढूंढते हैं गूगल में जाके या फिर इंडिया टीवी पे जाके, टाइम्स नाउ में जाके कि क्या क्या हेडलाइन चल रही है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, और उन खबरों के हेडलाइन को मिला के अपनी खबर बना देते हैं और लोगों को परोस देते हैं, और लोग उस खबर को सुन रहे हैं, अपने कमेंट कर रहे हैं, अपना दुख का इजहार कर रहे हैं, और इस तरह का जर्नलिज्म चल रहा है। आप भी इसमें अपनी राय दे सकते हो कि जो इस तरह का जर्नलिज्म अभी चल रहा है ये कितना सही है। आपके एरिया में जितने भी इशू हैं, क्या वो कभी सॉर्ट आउट हो पाते हैं? मान लो अभी चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल फीवर, आई फ्लू जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन हर स्टेट में। मैं तो अपनी स्टेट की ही बात करूँगा, जम्मू कश्मीर में। लेकिन हमारे जर्नलिस्ट बहुत सारे जम्मू में हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जो कि इन खबरों पर कभी अपनी राय नहीं देते हैं। क्या ये मसले ठीक होने चाहिए? क्या जो ये आंकड़ा आपको देखने को मिलता है ये सिर्फ नंबरों में ही सीमित रह जाता है? कितनी इसमें इम्प्रूवमेंट आती है और कब ये ठीक होंगे? आज नवंबर लगा हुआ है, दिवाली आ रही कल परसों, और हमारे वहाँ आज भी चिकनगुनिया और डेंगू के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस साल भी आएंगे, पिछले साल भी ऐसे आए थे, और अगले साल भी ऐसे आएंगे। लेकिन हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इसको कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इससे उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा, एज आ जर्नलिस्ट मेरी नई जर्नी शुरू हुई है जर्नलिज़्म के तौर पर। मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं सोसाइटी के सामने सच लाऊं, और जो भी हमारे आसपास की कमियां हैं, परेशानियां हैं, उनको मैं पूरा कर पाऊँ। यही मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं सच के साथ खड़ा रहूं और सच बोलने की पूरी कोशिश करूं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। हमारे जितने जर्नलिस्ट हैं अपने जम्मू कश्मीर के, खबरें तो कर रहे हैं, अच्छी भी कर रहे हैं, बुरी भी कर रहे हैं, लेकिन अपने जम्मू कश्मीर के जितने भी मसले हैं उनके ऊपर ज़्यादा गंभीर होते हुए दिखाई देते नहीं हैं। जैसे कि अभी JK SSB का रिज़ल्ट आया, जिसमें सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट थी, जेई के जल शक्ति के बच्चे थे, जेई जल शक्ति इंजीनियर्स। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थी जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग थी, 2-3 सालों से। रिज़ल्ट का इशू हुआ, चाहे पेपर का इशू हो, पेपर लीक का इशू हुआ, लेकिन वो खबरें 2-4 दिन चली, उसके बाद वो गुम हो गई। बच्चों का भविष्य जो था ख़राब हो रहा था। लेकिन चलो फाइनली वो खबर अच्छी आई। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, जो हमारा जर्नलिज़्म है वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ दिख रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है इसको बचाना, और एज अ जर्नलिस्ट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सामने सच रखने की, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप भी इस सच में मेरा साथ देंगे।